नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। अभी हम इलेक्ट्रिशियन ईयर 2 ट्रेड प्रैक्टिकल्स की वर्कशॉप प्रैक्टिकल लाइव डेमो देख रहे हैं। तो NSQF लेवल 5 इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नंबर 115 पहले वीडियो मैंने बनाया था, जो पार्ट्स ऑफ DC मशीन का था। उसकी लिंक मैंने शेयर कर दी है, तो आप वहाँ लिंक पे जाके पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद DC मशीन में अगला टास्क है आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ DC मशीन्स। DC मशीन्स के कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते वो आज हम यहाँ देखेंगे। तो ये A1 A2 क्या होता है, F1 F2 क्या होता है, E1 E2 या C1 C2 क्या होता है, ये इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ निमी के बुक में प्रैक्टिकल की बुक है टेस्ट एंड आइडेंटिफाई। तो आपको टेस्ट करना भी है और उसकी पहचान करनी है। आइडेंटिफाई DC मशीन जो भी आपको दी गई मशीन, उसके लिए आपको क्या लगेगा, तो टेस्ट लैम्प लगेगा, जो अपना सीरीज टेस्ट लैम्प होता है वो तो लगेगा, और आप ओम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिकॉशंस लेनी है आपको, शॉक ना लगे क्योंकि आप लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अभी आपको ये टेबल ड्रॉ करके लेना है, जो आपको नंबरिंग करना है। हर एक टर्मिनल, जो टर्मिनल दिख जाएंगे उसको आप नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6, जो 6 टर्मिनल है वो नंबरिंग करना है वैसे। और इसमें क्या लिखना है वो हम यहाँ लाइव देखेंगे। तो 1 और 2 में कैसा बल्ब जला, तो आपका टेस्ट लैम्प की पोजीशन या कंडीशन ऑफ लैम्प की कंडीशन 1 और 2 में क्या थी, और आइडेंटिफाइफिकेशन आपने क्या किया, ये हर एक यहाँ पता चलेगा। और लास्ट में ब्रश जो होता है, अभी हमने पार्ट्स में देखे थे ब्रश क्या होता है, वहाँ से 2 3 5 सबको लगा के क्या कंडीशन आती है वो भी यहाँ देखेंगे। तो ये सब टेस्ट है, केयर लेना है आपको। ये प्रैक्टिकल करते वक्त आपको बहुत केयर लेना है, क्योंकि आप हाई वोल्टेज पे 240 वोल्ट पे करते, तो ऐसे टेस्ट करते वक्त आपको ये शॉक लगने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। मशीन के पार्ट को किधर भी आपको टच नहीं करना है। तो अगर लैम्प कैसे जलता है उसकी कंडीशन आपको लिखनी है, और यहाँ आपको कंक्लूजन निकालना है। तो ये हो गया यहाँ प्रैक्टिकल। तो चलते हैं अभी वर्कशॉप में। दोस्तों, पिछले वर्कशॉप में हमने देखा कि मोटर को कैसे डिसमेंटल करते हैं और उसको असेंबल करते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसके टर्मिनल आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। मोटर के जो 6 टर्मिनल होते हैं, किस मोटर को 4 होते हैं, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आपको लगेगा एक टेस्ट लैम्प, जो सीरीज़ हम टेस्ट लैम्प बोलते हैं, और मल्टीमीटर से भी आप यहाँ जो टेस्ट है वो ले सकते हैं। तो टेस्ट लैम्प की टेस्ट आज देखेंगे, और ओम मीटर जो होता है उसकी भी टेस्ट आज देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए जो प्रैक्टिकल है उसको अब ये टर्मिनल को आपको नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 करके। तो टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल है उसको नंबरिंग करना है, जैसा आपने बुक में दिया है। और नंबरिंग के आगे आपको टेस्ट लैम्प कैसा जलता है वो आपको देखना है। अगर आपने 1 और 2 को लगाया तो टेस्ट लैम्प की पोजीशन क्या थी, कैसा जल रहा था, ब्राइट था, डार्क था, ये आपको चेक करना है। तो पहले हम लगाते हैं 1 और 2 को। यहाँ टेस्ट लैम्प आपको नहीं जल रहा दिख रहा है, कोई भी टेस्ट लैम्प रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो 1 और 2 में ये डार्क जल रहा है, मतलब जल ही नहीं रहा है, तो इसको अपनो डार्क लिखना है। तो ऐसे आपको एक एक टर्मिनल चेक करना। अभी 1 और हमने 3 किया, तो 1 और 3 में ब्राइट जल रहा है, तो इधर लिखो 1 और 3 में ब्राइट। उसके बाद 1 और 4 लेंगे, उसमें भी आपको कोई टेस्ट लैम्प नहीं जल रहा है, मतलब इसमें आपको डार्क लिखना है। 1 और 5 में भी डार्क लिखना है, ताकि वहाँ भी कोई टेस्ट लैम्प रिजल्ट नहीं दिया, यानी बल्ब नहीं जला।
उसके बाद देखेंगे 1 और 6 में वहाँ भी नहीं जला। तो अभी पता चलता है कि 1 और 3 में आपको टेस्ट लैंप जल गया है। तो ये टर्मिनल किसी फील्ड या आर्मेचर के होंगे या शंट फील्ड के होंगे, आपको देखना है। उसके बाद अगर आप ऐसे एक एक टर्मिनल चेक करें, दो दो टर्मिनल करके पेयर बनाते हैं, तो आपको पता चलता है कि मोटर को कैसे फाउंड आउट करना है, टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अभी हम देखते हैं अगला टेस्ट, दूसरा वाइंडिंग। तो 1 और 3 फाइंड आउट हो गया। अभी 2 और 5 करेंगे, 2 के साथ सब करेंगे तो 2 और 3, 1 और 3 हो गया। अभी 1 और 3 हो गया तो 2 और 2 के साथ सब टर्मिनल एक बार चेक करते हैं। 3 के साथ भी हो गए तो 1 और 3 आपको एक टर्मिनल मिल गया, 1 और 3 मिल गया। तो 1 और 3 छोड़ते हैं तो 2 और 4, 2 और 5 यहाँ जल रहा है बल्ब, मतलब यहाँ आपको कोई टर्मिनल दिख रहा है, मतलब ये एक वाइंडिंग होगा, सीरीज वाइंडिंग होगा या आर्मेचर होगा। तो 2 और 6 में देखा तो नहीं जल रहा है, तो 2 और 5 टर्मिनल, 2 नंबर और 5 नंबर, 1 और 3 नंबर ये आपको ब्राइट जल रहे हैं, वो उधर लिखना है। तो बच गया अभी 4 और 6, उसको यहाँ आपको स्पार्क दिखेगा। टर्मिनल पे अगर स्पार्क दिखता है तो समझ जाइए ये शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड वाइंडिंग की 2 लीड है। यहाँ आपको स्पार्क दिख रहा है, छोटा छोटा स्पार्क दिख रहा है, थोड़ा ऐसा। टर्मिनल पे स्पार्क जब आता है तो ये होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो शंट वाइंडिंग का रोध जो होता है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए स्पार्क होता है। तो और 4 और 6 आपके हो गए वाइंडिंग के लीड्स, मतलब वाइंडिंग के सिरे। तो 1 और 1 के साथ 3 ये हो गए, 2 के साथ 5 और 4 के साथ 6। तो यहाँ आपको अभी आर्मेचर की लीड ढूंढनी है, आर्मेचर के सिरे। तो एक आपको लगाना है आर्मेचर के लीड में और दूसरा 1 2 3 में लगाना है। तो 1 और 3 आपको यहाँ जल रहा है आर्मेचर का, सबको लगा के। तो 1 और 3 ये तो आर्मेचर के सिरे हो गए। तो 1 हो गया, A1 बोलते हैं उसको आर्मेचर का, और 1 हो गया A2। तो A1 और A2 यहाँ फाइंड आउट हो गए। तो यहाँ लिखना है आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में, पहला और तीसरा टर्मिनल आपका आर्मेचर का है, 1 और तीसरा टर्मिनल आर्मेचर का है, उसको बोलते हैं A1 और A2। तो ये 2 टर्मिनल फाइंड आउट हो गए। अभी 4 टर्मिनल में से 2 और 5 हमको एक जोड़ी मिली थी, 2 और 5, तो ये हो गया आपका ब्राइट जल रहा है, मतलब सीरीज वाइंडिंग हो गया। आर्मेचर के और सीरीज वाइंडिंग ब्राइट जलता है, तो सीरीज वाइंडिंग ये हो गया। और जहाँ स्पार्क हो रहा है वो हो गया शंट वाइंडिंग। तो यहाँ आपको 6 टर्मिनल के 3 पेयर मिल गए। तो आर्मेचर ये हो गया आपका F1 और F2, या बुक में लिखा है E1 और E2। और यहाँ हो गया आपका सीरीज वाइंडिंग का C1 C2 बोलते हैं, या D1 D2 भी वहाँ बुक में, निमी के बुक में लिखा है। तो D1 D2 मतलब आपको सब सिरे यहाँ पता चल गए। तो शंट कंपाउंड मोटर है, मतलब यहाँ आपको 6 टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, A1 A2 आर्मेचर, E1 E2 शंट वाइंडिंग और D1 D2 सीरीज वाइंडिंग। ऐसे आपको टर्मिनल ये आइडेंटिफिकेशन करना आज समझ जाए। अभी इसको हम देखते हैं, मल्टीमीटर से भी देखते हैं। तो अगर मल्टीमीटर या ओम मीटर आपके पास रहेगा तो सेम प्रोसेस आपको चलनी है, और यहाँ रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आपको वैसे ही 1 और 3, वहाँ आपको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2.2 मिल रहा है, तो वहाँ टेबल में लिखना है 1 और 3 में 2.2 मिला। उसके बाद दूसरी तरफ लिखना है A1, अभी A1 A2 हो गया, A1 A2 में 2.2 ओम हो गया। उसके बाद देखेंगे C1 C2, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है सीरीज वाइंडिंग का, तो वो हो गया 1 ओम ही मिलेगा, 1 ओम 1.5 ओम मिलता है। उसके बाद तीसरा वाइंडिंग होता है आपका शंट वाइंडिंग, F1 F2 या E1 E2, उसको ज़्यादा मिलता है
रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस, तो आपको मीटर थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो ये आपको दिख रहा है 0.328, मतलब यहाँ 300 के ऊपर, यहाँ अभी 2K में सेट किया तो 300 के ऊपर, 1K में सेट किया है तो 300 के ऊपर यहाँ आपको रीडिंग मिलेगा। तो इधर पता चलता है कि सीरीज वाइंडिंग का फील्ड लोड सबसे कम होता है और शंट फील्ड का फील्ड। यहाँ भी कंक्लूजन निकालेंगे तो आर्मेचर के टर्मिनल्स A1 A2 थे, वहाँ आपको पहला और तीसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस भी कम मिला, कुछ 2.2 मिला। उसके बाद शंट फील्ड के जो टर्मिनल थे E1 E2 4 और 6 नंबर, उसको आपको 300 के 3K के ऊपर, मतलब 3000 2000 के ऊपर ही वहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। और सीरीज फील्ड था, उसके सिरे थे 2 और 5 नंबर टर्मिनल थे, उसको D1 D2 या C1 C2 भी नाम दिया है। तो सीरीज फील्ड टर्मिनल, उसका रेजिस्टेंस जो होता है, रोध होता है, बहुत कम होता है, तो 1.5 के दरमियान अभी था। तो आपको पता चल गया होगा कि सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस सीरीज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये प्रैक्टिकल अभी आप समझ गए होंगे कि टर्मिनल कैसे, मोटर डीसी मोटर के टर्मिनल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये प्रैक्टिकल अभी समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे आपको शंट सीरीज और पैरेलल, शंट सीरीज और कंपाउंड मोटर पहचानना, शंट मोटर क्या होता है, सीरीज मोटर कैसे पहचानता है, और कंपाउंड मोटर कैसे पहचानते हैं, वो भी हम अगले प्रैक्टिकल में देखेंगे। तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक और गुड लक। थैंक यू वेरी मच।